और अब बात कोरोना किलर कहलाने वाली दवा की, जो वायरस की कमर तोड़ने में सबसे कारगर साबित हो सकती है। कई दिनों से आप डीआरडीओ की देसी दवा 2DG के बारे में खबरें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, लेकिन इस दवा को लेकर आपके मन में कई सवाल भी उठ रहे होंगे। न्यूज़ 18 ने डीआरडीओ की उस टीम से आपके हर सवाल का जवाब पूछा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। कोरोना के कहर के सामने डीआरडीओ ने हर मिशन में सभी मोर्चों पर अब तक फतह हासिल की है। तो क्या डीआरडीओ की देसी दवा 2DG भी कोरोना मरीजों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित होगी? देखिए डीआरडीओ की दवा 2DG पर आपके सवाल और डीआरडीओ वैज्ञानिक के जवाब। कोरोना की देसी दवा 2DG का नाम सुर्खियों में, लेकिन इसे लेकर लोगों के मन में सैकड़ों सवाल हैं, जिनका जवाब डीआरडीओ के वही वैज्ञानिक देंगे जिन्होंने कोरोना मरीजों के लिए ये संजीवनी बनाई है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक अनंत नारायण भट्ट 2DG दवा बनाने वाली टीम का हिस्सा है। लोगों के मन में सबसे पहला सवाल ये है कि इस दवा को कब ले सकते हैं। ये हमारा डॉक्टर रेड्डीज लैब और डीआरडीओ मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक हफ्ते में ये दवा जो है वो बाजार में आ जाएगी। जहाँ तक अगर आप पेशेंट के स्टेज की बात कर रहे हैं कि किस स्टेज में पेशेंट ले सकते हैं, तो अभी ये हॉस्पिटलाइज सेटिंग के लिए ये परमिशन हमें मिली है। तो जब मरीज जब भी भर्ती होगा हॉस्पिटल में, अगर उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, जैसा कि आप जानते हैं आजकल जो मरीज भर्ती हो रहे हैं अस्पतालों में, उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 94 से बिलो या 90 से बिलो होती है, तो ऐसे सारे मरीज जो हैं वो इस दवा को ले सकते हैं। और जैसे दवा के क्लिनिकल ट्रायल में परिणाम हैं, मुझे लगता है कि उन सभी को दवा लेने के बाद जल्द आराम मिलेगा। डीआरडीओ की 2DG दवा से मरीज कितने दिन में ठीक हो जाता है? क्या ये बहुत तेजी से असर करती है? 42% जो मरीज हैं ये दवा लेने के तीसरे दिन तक उनको आराम मिल जाता है और उनकी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। और 1 या 2 दिन उससे या 3-4 दिन डिपेंड करता है, अलग अलग मरीजों की स्थिति अलग अलग होती है, तो उनकी रिकवरी जो होती है वो उसके बाद सब्सिक्वेंट कुछ दिनों में हो जाती है। और ये जितने भी सिम्टम हैं उनके वो स्लोली डिसअपियर होने लगते हैं और मरीजों को लगभग 5 से 7 दिन में लगभग पूर्ण रूप से आराम मिल जाता है। किसी भी दवा को लेकर उम्र का ख्याल रखना जरूरी होता है। ऐसे में डीआरडीओ की कोरोना वाली दवा क्या हर उम्र के मरीज पर असर करेगी? दवा है वो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूनतम उम्र थी वो 18 वर्ष थी और जो ट्रायल में जो पेशेंट रिक्रूट हुए उनकी जो सबसे अधिकतम उम्र थी वो 84 वर्ष थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस स्पैन में 18 वर्ष से 84 वर्ष में लगभग सारे मरीजों पे दवा अच्छी कारगर सिद्ध हुई है। कोरोना के इलाज में कई दवाओं की डोज मरीज की हालत के हिसाब से बदलनी पड़ती है। ऐसे में 2DG दवा की डोज को लेकर क्या सावधानी रखनी होगी? पानी में घोल के इसको लिया जा सकता है भोजन से 20 मिनट पहले, 20 से 30 मिनट, और शाम को भी, रात को भी, रात्रि भोजन से 20 से 30 मिनट पहले इस दवा को लिया जा सकता है। तो ये दिन में 2 बार ये दवा दी जाती है। गर्भवती महिलाएं वैक्सीन नहीं लगवा सकती, तो क्या डीआरडीओ की कोरोना वाली दवा को लेकर भी गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ पाबंदियां हैं? गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग विमेंस जो होती हैं उनके लिए ये दवा जो है वो वर्जित है। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से लोगों को बेहाल कर दिया है, ऐसे में हर आदमी खुद को सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन ये जानना भी अहम है कि 2DG दवा किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं एक है जिनको अभी ये दवा वर्जित है, और चूंकि क्लिनिकल ट्रायल 18 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों पे हुए थे, तो जो दवा अभी फिलहाल दी जाएगी वो 18 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों को ही दी जाएगी। लेकिन जहाँ तक उम्र की बात है, उम्र में कोई ऐसे कारण नहीं है कि 18 वर्ष से नीचे के लोगों को ये दवा कोई परेशानी पैदा करेगी। और इसके लिए अगर क्लिनिकल परीक्षण करने होंगे तो हम आवश्यक क्लिनिकल परीक्षण करेंगे और उसके बाद फिर इस दवा को हम शायद बच्चों के लिए भी, अगर परिणाम अच्छे मिलते हैं या अगर कोई दिक्कत नहीं होती है बच्चों में भी इस दवा से, तो हम ये शायद बच्चों के लिए भी ला सकते हैं ये दवा। क्या डीआरडीओ की कोरोना वाली दवा का कोई साइड इफेक्ट भी है? हमें कोई साइड इफेक्ट नज़र नहीं आए और एक DCGI की एक
पैरामीटर होते हैं जिसमें एडवर्स इवेंट्स और इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं, और ये हमने ये सारी चीज़ें डीसीजीआई को रिपोर्ट की हैं, जिसके बाद ही डीसीजीआई ने हमें इस चीज़ की परमिशन दी है कि हम ये दवा को को मंजूरी दी है, अनुमति दी है। तो दवा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो लोग कोरोना से पीड़ित नहीं हैं, क्या वो पहले ही इसे बचाव के तौर पर ले सकते हैं या नहीं? अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो संक्रमण के लिए ये दवा जरूर कारगर होगी। हम कुछ ऐसे सॉल्यूशंस पे भी काम कर रहे हैं जहाँ पे शायद हम भविष्य में ऐसे मतलब शायद हम इसके परिणाम अभी नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में ऐसे कुछ सॉल्यूशंस आए। डीआरडीओ की ये दवा लोगों को खुले बाजार में मिल सकती है? अगर हाँ, तो कैसे? इस सप्ताह के अंत या अगले सप्ताह तक ये एक छोटी खेप जो है वो बाजार में आ जाएगी, और कुछ अस्पतालों को जिन्होंने सबसे पहले ऑर्डर प्लेस किए हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब को, और उसके बाद धीरे धीरे मतलब आती रहेगी दवा। प्रतिदिन कुछ न कुछ अमाउंट दवा का आता रहेगा बाजार में। लेकिन जून माह से ये बड़े स्तर पर, बृहत स्तर पर इसकी उपलब्धि इंश्योर कर रहे हैं हम, और उसके बाद ये दवा जो है बाजार में बृहत स्तर पे जून माह से आने लगेगी। क्या कोरोना किलर कहलाने वाली 2DG दवा के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी है? इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो है वो हॉस्पिटल के लिए है, तो हॉस्पिटल सेटिंग में इस दवा को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाएगा, और उसके बाद भी जब ये होता है तो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी, इनफैक्ट कोई भी दवा जो है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए। डीआरडीओ की कोरोना फाइटर देसी दवा सरकारी अस्पतालों से हासिल करनी होगी या कुछ दिनों में ये हर अस्पताल में उपलब्ध होगी? क्या हॉस्पिटल डॉक्टर रेड्डीज लैब से कांटेक्ट कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल भी, सरकारी सिस्टम भी, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी ढेर सारे लेटर्स लिखे हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब को। अलग अलग जगह से डिमांड आ रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग हर तरफ से डिमांड आ रही है। ऐसा कोई एक फिक्स वो नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर से ही डिमांड आ रही है या प्राइवेट सेक्टर से ही आ रही है, लगभग हर सेक्टर से डिमांड आ रही है। क्या आम दवाओं की तरह 2DG दवा को मेडिकल स्टोर से खरीदा जा सकता है? शुरुआत में पहले हॉस्पिटल्स की फार्मेसी में ही जाएगी, और उसके बाद जब इसकी उपलब्धता प्रचुर हो जाएगी तो मुझे लगता है कि हाँ, ये फिर मेडिकल स्टोर्स पे भी शायद मिलेगा। कोरोना के गंभीर मरीजों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में डीआरडीओ की देसी दवा उन्हें कैसे दी जा सकती है? जो वेंटिलेटर पे मरीज होते हैं उन होती है जिसके द्वारा दवा, भोजन या सारा कुछ दिया जाता है ओरली। कोरोना महामारी को लेकर सारी दुनिया के वैज्ञानिक करीब 1.5 साल से दिन रात कारगर दवा और वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। ऐसे में डीआरडीओ को 2DG दवा के क्लिनिकल ट्रायल से लेकर फाइनल नतीजे मिलने में क्या क्या मुश्किलें पेश करनी पड़ी? ये दवा का जो इसके शोध का कार्य शुरू हुआ था, ये अप्रैल और मई के महीने में शुरू हुआ था, और हमें कुछ अनुमति लेनी पड़ी, और उन अनुमतियों के आधार पे हमने मई में सबसे पहले इसको सीसीएमबी हैदराबाद में इसके लेबोरेटरी टेस्ट किए, और लेबोरेटरी टेस्ट में हमारे सीसीएमबी हैदराबाद में बहुत अच्छे परिणाम मिले, और उसके बाद इस दवा को हम फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति हमें मई 2020 में मिली, और उसके बाद फिर फेज 2 ट्रायल भी 2 चरणों में हमने पूर्ण किया, और उन दोनों फेज 2 ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद हमें फेज 3 ट्रायल की अनुमति मिली, और फेज 3 ट्रायल जो है वो मार्च तक चला है, और ये सारा डेटा एनालिसिस करके फिर हमने डीसीजीआई से रिक्वेस्ट किया कि हमें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और हमें इसको प्रेजेंट करने की अनुमति दी जाए, और डीसीजीआई ने हमें अनुमति दी। उसके बाद हमने प्रेजेंट किया, जिसके आधार पे हमें डीसीजीआई ने मंजूरी दी। जो लोग कोरोना के अलावा कुछ और बीमारियों से पीड़ित हैं, क्या उन्हें 2DG दवा दी जा सकती है या नहीं? क्लिनिकल ट्रायल में कुछ मरीज होते हैं जिनको एक्सक्लूसिव, जैसे एक CKD एक डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, सिर्फ वो ऐसे मरीज रखे गए थे उसमें, और अनकंट्रोल डायबिटीज, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी शुगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें हम अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ज्यादातर लोगों को ये दवा दी जा सकती है। कोरोना के इलाज में रामबाण कहलाने वाली डीआरडीओ की दवा के काफी कारगर होने का दावा है, इसलिए सवाल ये है कि इसकी कीमत कितनी होगी? प्राइसिंग का निर्धारण होगा, वो भी मुख्य रूप से डॉक्टर रेड्डीज लैब को ही करना है, क्योंकि उनको अपने खर्चे देखने होंगे कि रॉ मटेरियल कितने का उपलब्ध हो पा रहा है और कितने
कितना उनका खर्च आ रहा है। लेकिन ये इंश्योर रहिए कि इससे गवर्नमेंट जुड़ी हुई है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये जो दवा हो, ये लोगों की पूर्ण रूप से आम जनमानस जो है भारत का, उनकी अफोर्डेबिलिटी में हो। डीआरडीओ की 2DG दवा कोरोना की दूसरी लहर में देश के लिए इस मुश्किल दौर में बड़ी उम्मीदें लेकर आई है। हम आशा करते हैं कि जिस तरह अब तक डीआरडीओ ने कोरोना की जंग में हर मुश्किल को हल किया है, उसी तरह 2DG दवा भी कोरोना की कमर तोड़ने में कामयाब होगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह